मोहनलाल जी दिल्ली से। जी श्री हरिवंश महाराज जी 2 वर्ष पूर्व आपके दर्शन और सत्संग का सौभाग्य मिला। तब से संसार, परिवार, धन, वैभव कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगता। सत्संग, दर्शन और वृंदावन ही मन लगता है। महाराज जी कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या अभी तक जिन सुखों के लिए जी रहे थे वो सब सुख सामने है पर सब फीके फीके से लग रहे हैं। महाराज जी इसका क्या कारण है महाराज जी? चूंकि असत है, जब सच्चिदानंद भगवान का भजन होता है तब असलियत समझ में आती है। जैसे स्वप्न के सुखों में तब तक हमें सुख लगेगा जब तक जगेंगे नहीं। जब जगेंगे तो सब मिथ्या लगेंगे, क्योंकि स्वाप्निक सुख थे। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख है, चाहे जितना भोग लो इनमें कभी तृप्ति होने वाली नहीं, इनमें विश्राम मिलने वाला नहीं। और इस समय वर्तमान में कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि लोगों की मानसिकता केवल इसी बात में जा रही है। ये तो आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो बुद्धि पवित्र हो रही, इसलिए संसार के सुखों से हट रही है। और ये बहुत मंगलमयी बात है। ये बहुत मंगलमयी बात है। भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बस ये बिखरने ना पावे, इसे समेटे रहना और बढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो ऐसे घोर कलिकाल में मानसिक बुद्धि भगवान में लग रही है और आपका चिंतन संसार के भोगों से विरत हो रहा है। बहुत बड़ी कृपा है। खूब नाम जप करो और आगे बढ़ो, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ है। दीपिका जी महाराज जी भक्ति क्या है? भगवान का निरंतर सुमिरन और भगवान के अनुकूल आचरण करना। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे जितने आचरण हो, जितने कर्म हो, भगवान के अनुकूल हो और भगवान का विस्मरण होते ही हमारे हृदय में ताप पैदा हो जाए। मैं कैसे भगवान को भूल गया, इसी का नाम भक्ति है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, और हर श्वास में भगवान का नाम, इसी का नाम भक्ति है। पापरी बनर्जी रॉय महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं जब ध्यान करती हूँ लेकिन विभिन्न सांसारिक कारणों से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। जब भी भगवान का नाम सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि हर कोई कितना भाग्यशाली है, वो एकाग्रता से नाम जप कर रहा है। महाराज जी मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। पर हमको बार बार नाम जप करना चाहिए। नाम जप से ध्यान केंद्रित होता है। जब हम नाम जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा करके नाम में लगाए, बार बार अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के नाम में लगाएं, तो धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र, और एकाग्र मन ही ध्यान करने योग्य होता है। जो मेरा लड़का सब तो किया है ना, उसका पुत्र तो डाक है उसका मुझे साथ। नहीं महाराज जी वो इससे पिछले बैच में शायद वो जो इधर बैठे थे ना, जो हाँ पेट में अल्सर, उसका पेट में मुझे पैंक्रियाटाइटिस हुआ। इसके बाद उसका ना पढ़ाई में एकदम उसके लिए ना मेरा मन ऐसा हो गया, घर से बाहर चला जाता है। हाँ, लेकिन भगवान को समर्पित कर दो ना, भगवान देख लेंगे। आप नाम जप करो तो वो अपने आप ठीक होने लगेगा। नाम जप करोगे ना आप तो उसका मंगल होने लगेगा। उसके लिए करना चाहिए। हाँ, नाम जप करो। मेरा कुछ भी नहीं है भाई उसके लिए। हाँ, माँ का तो बेटे पर प्यार होता है। नाम जप जिंदगी में कुछ कर सकेगा नहीं, उसका रोना स्वाभाविक। माँ है ना, माँ, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा उन्नतिशील हो, स्वस्थ हो, जीवन में सुख पावे। हम आपके भाव का आदर करते हैं। हाँ, कोई बात, उसको भी समझाया, आप भी समझो। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आप नाम धरा बसानी जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके घर में जो आचार्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के महाराज जी यमुनाष्टक पाठ करते थे, वो कह रहे थे कि पर जब आपसे महिमा सुनी श्री आचार्य श्री हरिवंश जी महाप्रभु की, जो कि अगला जन्म नहीं होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति मिलेगी, सहचरी भक्ति, तो महाराज जी फिर ये करने लगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर तो नहीं है? नहीं, दोनों करेंगे तो चलेगा महाराज जी? दोनों करो, कोई बात नहीं। अधिक से अधिक फल एक जैसा मिलेगा? नहीं, फल में कोई अंतर नहीं, फल में कोई अंतर। जो वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक गाया, जो हरिवंश महाप्रभु ने यमुनाष्टक गाया है, तो यमुना जी का स्तवन, बात एक ही है। आप गाइए। शंकर पटेल जी श्री हरिवंश। राधे राधे। महाराज जी
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे पशु योनि और जलचर योनि को कोई मारता है या खाता है तो उसे पाप लगता है, वैसे ही महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा व्यवसाय लकड़ी को बेचना है, हम कटी कटाई लकड़ी लेते हैं और उसको बेचते हैं महाराज जी, तो क्योंकि घर की जो नीड्स होती हैं संसारिक गृहस्थियों की या जैसे भी है, हाँ, कोई हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि हरे वृक्षों को मत काटिए, क्योंकि वो हमारा जिंदगी है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, वही आकर्षण करके मेघों को एकत्रित करके वर्षा कराते हैं। बहुत बड़ा योगदान वृक्षों का सृष्टि में है। तो सबसे प्रार्थना है कि वृक्षों को बचाइए, वृक्षों को लगाइए, वृक्षों का सिंचन कीजिए। वृक्ष हमारा जीवन है, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है वृक्षों का। अब जो आपको कटी कटाई लकड़ी मिलती है, अब आप उससे व्यापार करते हैं, तो आप काटते तो है नहीं स्वयं, हरे वृक्षों को तो स्वयं काटते नहीं, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो हरे वृक्ष काट करके लकड़ी बेचते हैं कि हरे वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्षों में भी जीवात्मा है। देखो ना, आप एक डाल को आप अलग कर दो, वो सूख जाएगी, है नहीं? तो उनमें भी जीवात्मा, वो जड़ से उखड़ जाए सूख जाएंगे, उनमें जीवात्मा बहुत बड़ा लाभ है। आजकल लोग समझ नहीं रहे, जो मनावे जहाँ जगह खरीदी, पहले वृक्ष काटा, फिर वहाँ बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग से वातावरण बिगड़ता है, वृक्ष से वातावरण बनता सुधरता है। तो हम कहते हैं 100 गज जगह ले लो तो एक वृक्ष तो लगा लो, एक पौधा लगा लो। छोटे छोटे हर श्रृंगार के हैं छोटे छोटे पौधे, कम से कम प्रकृति को तो सजाओ। अगर प्रकृति नहीं सजी, उजड़ गई तो फिर बहुत हानि हो जाए। इतनी एसी चलती हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं कि ऑक्सीजन का नाश हो रहा है, ऑक्सीजन का नाश हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नष्ट हो गया तो सबको सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, समझो। जीने के लिए मुंह में लगाकर हाथ में सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा अगर वातावरण में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन प्रदान करने, अब जैसे बड़े बड़े पीपल के वृक्ष हैं, ये 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं। अब बड़े बड़े वृक्षों का हनन हो रहा है, क्योंकि लकड़ी तो बड़े ही वृक्षों से आएगी ना, जो पुराने वृक्ष हैं। एक पौधा जैसे बरगद का लगाया तो 50 वर्ष तक वो ऐसे हो पाता छोटा, 100 वर्ष में वो जाके पेड़ बनता है जाकर के। अब लोगों को जब लकड़ी चाहिए तो ऐसे ही वाले को काटेंगे। तो एक वृक्ष को लगाना और पोषण करके 100 वर्ष तक संभालना कितना कठिन होता है, और काटने में 1 घंटा में नई नई मशीनें चली, काट करके फेंक दिए सब। तो हमें लगता है हरे वृक्षों की रक्षा कीजिए, हरे वृक्षों को लगाइए, हरे वृक्षों का पोषण कीजिए। वो हमारी ज़िंदगी है, हमारे समाज को, हमारे वातावरण। आज जो कैंसर बढ़ रहा है ना, उसका कारण यही है। जो वातावरण दूषित हो रहा है, खान पान दूषित हो रहा है, अधिक से अधिक केमिकल डाले जा रहे हैं खान पान पदार्थों में, वही जाकर कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो बहुत शुद्धता से जब हमारा वातावरण खान पान सब होगा तो हम जी पाएंगे, नहीं तो हम जी भी नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। उसमें आपका कोई दोष नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि लकड़ी काट के पड़ी रहती है, तो ऐसा लगता है किसी को हमने मार के काट के रखा हो। अभी पहले ऐसा भाव नहीं था, मगर अभी अध्यात्म में आने के बाद ऐसा भाव हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप हरे वृक्ष तो काटते नहीं ना, गवर्नमेंट से लेते। हाँ, गवर्नमेंट से कोई बात नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं।